नमस्कार। आज बात करते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस यानी एलटीए की। क्या छुट्टियों का खर्चा भी टैक्स बचा सकता है? जी हाँ, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये मुमकिन है। आसान भाषा में समझे तो ये कंपनी से मिलने वाला एक टैक्स फ्री अलाउंस है इंडिया में घूमने के लिए। ये अलाउंस कर्मचारी और उनके परिवार के लिए होता है। इसमें डिपेंडेंट माता पिता और भाई बहन भी शामिल हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें, एलटीए सिर्फ ट्रैवल फेयर कवर करता है, होटल या खाने का खर्चा नहीं। अब देखिए, हर तरह की यात्रा के लिए छूट की एक सीमा है। जैसे हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया। नियम बहुत सिंपल है, टैक्स छूट हमेशा सबसे कम वाली रकम पर ही मिलेगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अंकिता को एलटीए के 50,000 रुपए मिले और उनकी फैमिली ट्रिप का असल किराया मतलब एक्चुअल फेयर 80,000 रुपए आया। तो दोनों में से जो कम है यानी 50,000 रुपए, बस उसी पर टैक्स छूट मिलेगी। अब इसकी टाइमिंग को समझते हैं। एलटीए फाइनेंशियल ईयर पर नहीं, ब्लॉक ईयर सिस्टम पर काम करता है। तो ये ब्लॉक 4 साल का होता है। जैसे अभी हम 2022 से 2025 वाले ब्लॉक में हैं। इस 4 साल के ब्लॉक में 2 यात्राओं के लिए एलटीए क्लेम किया जा सकता है। और अगर कोई यात्रा छूट जाए तो कोई बात नहीं, एक जर्नी अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। बस एक शर्त है, इसे अगले ब्लॉक के पहले साल में ही क्लेम करना होगा, जैसे 2026 में। एलटीए क्लेम करने का सबसे आम तरीका है सारे ट्रैवल प्रूफ्स अपने एम्प्लॉयर को जमा करना। अगर एम्प्लॉयर की डेडलाइन मिस हो जाए तो आईटीआर फाइल करते वक्त भी इसे क्लेम कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एलटीए का फायदा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है। सही क्लेम के लिए कुछ आम गलतियों से बचना चाहिए, जैसे खाने पीने या होटल के बिल लगाना। तो अब जब सारे नियम पता हैं तो सवाल सिर्फ एक है, अगली यात्रा कहाँ की होगी?